टाइम लग रहा है। इस तरीके के अगर आ जाते तो कैसे बनाइएगा। हमने क्या बताया, कुछ समय नहीं देना, कोई टाइम नहीं, बस आपके अप्रोच अलग होने चाहिए लोगों से, स्टूडेंट से। हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ चल रहा होता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं सोचना है दोस्तों, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरे जीवन की बात हो रही है, जॉब लेने की बात हो रही है। और जब जॉब लेने की बात हो रही है तो कैसे करना है, समझ रहे हैं ना। माइंड को एकदम कंसिस्टेंट रख के कैसे सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझिए। 23 है, 23 मतलब 23 और 23 को जब गुना करिएगा तो 529 आएगा। हमेशा याद रखिए गुना अलग होना चाहिए। देखिए आप टेबल याद कर लीजिए, गुना किसी भी लेवल का क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आसानी से कर सकते। कैसे करना होगा ध्यान से देखिए। हमने क्या बताया, 23 और 23 को जब गुना किए 529 आया। 12 सत्ते 84, 84 इसमें जोड़ देना है। अब जोड़ देना तो 9 4 13, 10 11 हो जाएगा, 10 11 6 हो जाएगा। 613 में करा 40 घटा देने के लिए तो कितना आ जाएगा, 40 घटाइएगा 613 में, क्या करा 40 3 11 में से 4 7 और 5 573। x बराबर 573। आप समझे या नहीं समझे, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आइए हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हम समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं। हमने क्या बताया दोस्तों, 23 और 23 को जब गुना करते हैं 23 मल्टीप्लाई 23, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 529 होता है। अब 12 को 7 से गुना करिएगा 84 आया। इस दोनों को जोड़ने पे 613 आया और 613 में से 14 को माइनस करने पे 573 आता है। 573 आता है, 573 आया। x बराबर, समझ में आया। चलिए एक और सवाल पूछा गया था। ये सवाल देखते हैं कि किस लेवल का है। अभी जो पिछले साल RBI का असिस्टेंट एग्जाम हुआ था, RBI असिस्टेंट लेवल एग्जाम जो हुआ था, RBI असिस्टेंट लेवल, उसमें ये सवाल पूछा गया था 33। दूसरा में एक सवाल पूछा गया था RBI असिस्टेंट में कि डिवाइड करना 99 से। इसको सॉल्व करके देखिएगा। प्लस 48 इज इक्वल टू x प्लस 60। इसको सॉल्व करके देखिएगा। हमने क्या बताया, ऐसे सवाल ही आते, आसान लेवल का है। ऐसे भी RBI में पूछे गए थे सवाल। चलिए देखिए क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या टाइमिंग देने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले, आसान लेवल से बनाकर देखिए। हमने क्या बताया दोस्तों, 3381 को कैसे सॉल्व कर देगा, क्या टेक्निक दीजिएगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए, बस इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में। तो हमने क्या बताया कि 33 है और 81 है। अब इसको सॉल्व करना होगा 33 81 को। तो 33 81 को कैसे सॉल्व करना होगा, लेकिन डिवाइड भी है दोस्तों, तो डिवाइड भी है तो इसमें और अप्रोच लगेगा। क्या करा है, 33 लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन बताने में 99 डिवाइड है तो डिवाइड नीचे में आता हमेशा। यह 33 का 3 गुना, 3 का 27 गुना, 27 का जब टेबल 3 बार टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स 27 को 3 बार पढ़ते हैं तो 81 आता है। 27 3 81। अब क्या हो गया, 27 इसमें जोड़ देना, 15 6 7 75। अब 75 में से 60 घटाइएगा तो x बराबर आ जाएगा 15। अब समझ में आया, नहीं समझ में आया, हमने क्या बताया नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए अच्छे से समझिए, हमारा काम है समझाना। आप लोग जब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, शेयर करिए, लाइक भी करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। कैसे हम कह रहे हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि आप हमें नंबर एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, नंबर एक बात हमेशा बता के जाता है कि आप हम पे हावी हुई, हम अगर आप पे हावी हो जाएंगे तो आपसे हमको दोस्ती हो जाएगी। ऐसा मत करिए, ध्यान से देखिए। हमने क्या बताया, दोस्ती नहीं करना है। 33 है, 33 को 81 के साथ और 99 के साथ। 33 का 3 गुना, 3 से 27 बार में। अब देखिए 27 और 48 को करा जोड़ने के लिए तो 75 बराबर में x प्लस 60 है, जिसमें से घटाएंगे तो x बराबर 15 आएगा। समझ में आया, अब अच्छे से समझ गए, समझे या नहीं समझे, समझ में आया, अच्छे से समझ गए। चलो।